तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय ठगी कांड लगातार बढ़ती जा रही है। दुबई से एक और पीड़ित ठगी के मामले में कानपुर पहुंचा और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर शिकायत की है। अपने साथ हुई $1 लाख की ठगी की शिकायत उसने दर्ज कराई। अब इस पूरे मामले में 970 करोड़ रुपए की ठगी का नेटवर्क सामने आ चुका है। पुलिस उसके बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजैक्शन और दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। अब तक 1 करोड़ रुपए फ्रीज भी हो चुके हैं। पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, ये पता लगाने के लिए जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई एजेंसियों को जांच के आदेश दिए हैं। पूरे मामले में टेरर फंडिंग की संभावित कड़ियों को भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कई देशों से संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। कमिश्नर ने बताया कि ये केस नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से भी जांच में लिया गया है। ये ब्लू चिप कंपनी ने कांटेक्ट किया था कि हम लोगों के पास ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑफर्स है। हम लोग महीने के 2.5% से लेके 3% तक, 3.25% तक हम लोग महीने का रिटर्न्स देते हैं। ऐसे करके उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। फिर मैंने मेरे एक फ्रेंड को सब पूछा। आई थॉट इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट किया और फिर पैसा इन्वेस्ट करने के 2 महीने के बाद तो वो कंपनी भाग गई। तो हमारे सबके पैसे डूब गए इसमें। सोनी जो हमारे जुडिशल कस्टडी में है, इनके खिलाफ यहाँ कोतवाली में एफआईआर हुई थी और उस चेक डिसऑनर के केस में इनको पकड़ा गया था। और उसके बाद जैसे इनकी पकड़ने की सूचना सभी जगहों फैली, तो उसमें इंडियंस काफ़ी संख्या में जो चेन्नई और इसमें केरला में रहने वाले हैं और दुबई के कुछ इंडियंस हैं जो दुबई में हैं, उनके द्वारा हमारे यहाँ मेल के थ्रू और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बताया गया कि इनके साथ इसने बहुत भारी ठगी की है। ये 2010 और 11 से दुबई में है। वहाँ पर इसने एक ब्लू चिप कंपनी शुरू में खोली थी। करीब 12 कंपनी इसके द्वारा खोली गई हैं डिफरेंट नेम से, और उसमें ये इन्वेस्ट कराता था लोगों को। किसी को डबल करने के कभी 20%, 30%, 40% का प्रॉमिस करता था। और इसमें डिफरेंट नेशनलिटी के लोग हैं जिनके साथ इसने धोखाधड़ी करी है। खास करके उसमें ज़्यादातर इंडियन है और कुछ जापानीज, मलेशियन, फ्रेंच, कनेडियन और यूएस के लोग भी हैं जिनके साथ इसने भारी मात्रा में अपने यहाँ पर इन्वेस्ट कराया है। अभी तक ट्रैक जो हमने किया है, तो उन्हीं लोगों की जो इन्वेस्टमेंट की जो रिसीट्स हमारे पास हैं, करीब 970 करोड़ के आसपास का, तो इसने लोगों का पैसा साइफन करा है डिफरेंट तरीके से। जिसके खाते में पैसा आता था वो इमीडिएट जो है अन्य खातों में और क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देता था। श्रावस्ती में ठंड ने दस्तक दे दी है और